आज मैं आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 52वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र का सत्कार और कामधेनु को अभिष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश है। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए, तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ जी ने वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृप श्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात बताई। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने जहाँ सुख पूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, राजन तुम सकुशल तो हो ना? धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्म पूर्वक राजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजा वर्ग का पालन करते हो? शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना कोष मित्र वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल है? तब तेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र सकुशल है। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। रघुनंदन, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार कहा, महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्यमान हैं, उन फल मूल पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा। आप मैत्री पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। तब गाधी नंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत ही अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनि प्रवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनीश्वर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी होमधेनु को बुलाया, जिसके पाप धुल गए थे। उन्हें बुलाकर ऋषि ने कहा, सबले शीघ्र आओ और मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षि का महाराजाओं के योग उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो।
षड्रस भोजनों में से जिनको जो जो पसंद हो उनके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। सबले सरस पदार्थ, अन्न पान, लेह यानी चटनी आदि और चोस मतलब चूसने की वस्तु से युक्त भांति भांति के अन्यों की ढेरी लगा दो। सभी अनावश्यक वस्तुओं की सृष्टि करो दो। शीघ्रता करो, विलंब ना हो पावे। सियावरे रामचंद्र की जय। और बाल कांड का 53वां सर्ग मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।